डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रायंगल्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ द आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आर इक्वल। मतलब ये क्या चीज़ है कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जो उसके जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। तो इसका मतलब सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी। तो वही गिवन में लिखा ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी। जो बनाया वो गिवन में लिख दिया। प्रूव क्या करना है? जो आइसोसेल्स ट्रायंगल की साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैं, वो एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी टू प्रूव करना है। ये तो पता है हमें होता है, लेकिन प्रूव करना है इसको 9th क्लास में। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है? ड्रॉ करना है कंस्ट्रक्शन में। लेट अस ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। किसी का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। हमने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है। चलो यहाँ 1 2 डाल दिया, ठीक है, लिख दिया ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए जो बी सी को किसी डी पॉइंट पे मीट करे, किसी डी पॉइंट पे मीट करे, ठीक है। तो जब हम इसका प्रूफ शुरू करेंगे तो दो ट्रायंगल लेंगे कि ये वाला और कि ये वाला। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ए सी डी, दूसरा ट्रायंगल ए सी डी। इसमें क्या होगा? ए बी इक्वल टू ए सी कहाँ से आया? ये गिवन है क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी है। दूसरी बात, हमने ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया अपनी तरफ से एंगल ए का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एंगल को इक्वल इक्वल डिवाइड्स करना है, इक्वल इक्वल दो भागों में डिवाइड करना है। इट मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ए डी हमने क्या लिया? बाइसेक्टर। किसका? एंगल ए का। ए डी किसका बाइसेक्टर लिया हमने? एंगल ए का। 1 इक्वल टू 2 हो गया। थर्ड चीज़, ए डी और ए डी, इस ट्रायंगल की भी इस ट्रायंगल की ए डी क्या है? कॉमन। ए डी क्या है? कॉमन। कौन सी कंडीशन है स्टूडेंट्स? देखिए, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रेट रूल। क्या हो गया? फिगर कॉन्ग्रेट हो गई। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू, कॉन्ग्रेट का साइन है ये, ठीक है। ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी डी। अगर कोई फिगर कॉन्ग्रेंट है तो एक एंगल तो बराबर है, दूसरा भी तो बराबर होगा। तो कौन सा एंगल है? बी इक्वल टू सी एंगल आपका आ गया बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है जी, समझ में आई ये थ्योरम? ठीक है। अगली नेक्स्ट थ्योरम है 7.3, वो इसका रेसिप्रोकल है। उसमें कह रहा है कि द साइड अपोजिट टू द एंगल, द साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। कि अगर किसी ट्रायंगल में एंगल इक्वल आ जाए, अगर कोई कह दे ये बी सी ट्रायंगल है, इसमें बी इक्वल टू सी है, नेक्स्ट थ्योरम में ये 7.3 खुद करनी है आपने, बी इक्वल टू सी है, तो आप प्रूव करिए ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है। एंगल यहाँ पर गिवन क्या है? ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ये नहीं पता आइसोसेल्स है कि नहीं है, आइसोसेल्स आपने प्रूव करना है। ऐसा ट्रायंगल है, एंगल बी इक्वल टू सी गिवन। ट्रू प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी। कंस्ट्रक्शन इसकी वही लगानी है आपने, ड्रॉ ए डी बाइसेक्टर ऑफ, ड्रॉ ए डी सेम वही बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एंगल ए का। ये प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है या नहीं है। सिर्फ हमें ये पता है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। समझ में आई बात? जब आप इसका प्रूफ करेंगे, मैं बताऊंगी नहीं आपको, सिर्फ लिखूंगी नहीं, बताऊंगी। क्या लेंगे आप? इन ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल ए सी डी। लिए दो ट्रायंगल ये और ये। इसमें क्या है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। लो पहले करा देती हूँ। चलो देखिए बेटा, इसमें क्या है?
एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कहाँ से आया, पहले ही गिवन था। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि ए डी हमने क्या किया, बाइसेक्टर लिया एंगल ए का। तीसरी बात ए डी कॉमन, वहाँ भी सेम थी ये चीज़। तो यहाँ पर 2 एंगल हैं, ठीक है। तो एक आपकी साइड आ गई, एक क्या आ गई, साइड। तो आपकी कंडीशन है ए एस। ये भी होता है रूल, 2 एंगल एक साइड, कोई भी कॉन्ग्रेट रूल। एस ए कभी नहीं होता, एस ए कभी नहीं होता, 2 एंगल एक साइड होता है बेटा। क्योंकि अगर 2 एंगल इक्वल हैं, थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा, तो फिर ये ए एस ए ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर 2 एंगल इक्वल होते हैं, तीसरा अपने आप ही इक्वल होता है, क्योंकि इन तीनों का जोड़ 180, इन तीनों का जोड़ 180, तो इसका मतलब ये थर्ड भी इक्वल आएगा। इसलिए ए एस कंडीशन होती है बाय ए एस कॉन्ग्रेंट रूल। फिगर कॉन्ग्रेंट आ गई, ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो सी पी सी टी से क्या आएगा बेटा, साइड्स इक्वल, ए बी इक्वल टू ए सी। मतलब आपने ध्यान रखना है, अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड इक्वल होंगी, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इफ़ साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। इफ़ अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल देन अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है जी। ये है आपका एंगल अपोजिट टू, और ये 7.3 थ्योरम। इसके बेस्ड के ऊपर ही हमने ये सम करने 7.2 के। अब देखिए, जो फर्स्ट सम है, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी। अब देखो फर्स्ट सम है आपका, गिवन टू प्रूव आप खुद लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगी, गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ए बी सी आइसोसेल्स ट्रायंगल, ए बी सी क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी। आपका प्रूफ शुरू हो गया। ए बी सी इज अ आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। वो कह रहा है द बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी, बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर मतलब हाफ, सी का बाइसेक्टर मतलब हाफ, कहाँ मीट कर रहा है, ओ पे। कहाँ मीट कर रहा है, ओ पे। शो करो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये शो करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या शो करना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब हमें पता है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो अभी हमने थ्योरम की है, इक्वल साइड हैज़ इक्वल एंगल, इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, अपोजिट टू। अगर इक्वल साइड हैं तो साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल आएंगे। अगर ये साइड इक्वल है तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल आएगा। अभी थ्योरम की है, साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल आएंगे, एंगल इक्वल तो साइड इक्वल आएंगे। अभी थ्योरम करी ना हमने आइसोसेल्स ट्रायंगल की, वही ऐसे। अब इसको डिवाइड करेंगे हाफ से, क्योंकि बाइसेक्टर है, डिवाइड बाय हाफ करेंगे दोनों तरफ, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय हाफ, डिवाइड बाय 2 कर दो। चलो, हाफ ऑफ बी हाफ ऑफ सी। बी के हाफ को एंगल 1 लिखेंगे, सी के हाफ को एंगल 2 लिख लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। हमने बी का हाफ, क्योंकि बाइसेक्टर है, बी ओ किसका बाइसेक्टर है, यहाँ पर लिखेंगे बी का बाइसेक्टर है, सी ओ किसका बाइसेक्टर है, सी का बाइसेक्टर है। इस इट मीन्स अगर इसका हाफ लेंगे ये 1 बनेगा, इसका हाफ लेंगे तो 2 बनेगा। अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, इन ट्रायंगल बी ओ सी, इसकी बात करें, बी ओ सी, इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो एंगल इक्वल आ गए एंगल इक्वल। अगर एंगल इक्वल होते साइडें इक्वल होती हैं, अगर साइड इक्वल हो तो एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर एंगल इक्वल आ गए, कौन से ट्रायंगल में, बी ओ सी। बड़े ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, बी ओ सी की। तो इसका मतलब बी ओ इज इक्वल टू ओ सी आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इक्वल एंगल हैज़ इक्वल साइड, इक्वल एंगल हैज़ इक्वल साइड अपोजिट टू इट, अपोजिट टू
इक्वल एंगल हैज़ इक्वल साइड अपोजिट टू इट। आपका फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ में आया, ठीक है, बस 3 ही करेंगे आज, ठीक है, अगर नेक्स्ट समझ में आएगा तो अगला कर लेना 2 सम, बाकी 5 से मैं फिर करा दूँगी। नेक्स्ट है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। सेकंड पार्ट ये प्रूव करना है, ये जो ए ओ है ये बाइसेक्ट करता है इसको, नाम दे दो 3 4, 3 और 4 इक्वल प्रूव करने हमने, ठीक है। नेक्स्ट में हम ए ओ को भी ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए ओ लिख दो यहाँ, ज्वाइन ए ओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, ये दोनों क्या लेंगे, ट्रायंगल्स लेंगे। अगर ये इक्वल है तो ये वाले एंगल भी इक्वल ही आएंगे, नहीं आएंगे तो ये हमें गिवन है इक्वल, ठीक है, ये कॉमन है। देखो मैं यहीं से बताती हूँ आपको, ये को फिगर है ना, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, बी ओ इज इक्वल टू ओ सी, ऊपर प्रूव किया, ए ओ कॉमन, ए ओ कॉमन। यहाँ पर कौन सा रूल है, एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल, कौन सा रूल है, एस एस एस, ये पढ़ा नहीं आपने, इसको भी याद कर लो, साइड 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 साइड, ठीक है। फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गई, सीपीसीटी से 3 इक्वल टू 4, सीपीसीटी से क्या लिख देना आपने, 3 इक्वल टू 4, इस तरह से सम करने बेटा आपने, तो ये ए ओ बी बाइसेक्ट हो गया एंगल ए का, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सम कराया मैंने, सेकंड बड़ा इजी आपने खुद करना है, नहीं होगा तो मैं करवा दूँगी, ठीक है, या फिर इसकी पिक्स भेज दूँगी, कल मेरे से वीडियो नहीं बनी तो ये आपको 5th तक पिक भेज दूँगी, 6th 7th 8th मैं करवा दूँगी, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।